हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो एक क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमारे पास पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हमको इसको जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या आएगा, a1 आपका, देखो a1 आएगा आपका 5, वैसे ही b1 आ जाएगा आपका ये -4, ठीक है। c1 आ जाएगा आपका 8, वैसे ही a2 आ जाएगा आपका 7, b2 आ जाएगा आपका 6 और c2 आ जाएगा आपका -9। तो a1 आ गया आपका 5, b1 आ गया आपका -4, c1 आ गया आपका 8, a2 आ गया आपका 7, b2 आ गया आपका 6 एंड c2 आ गया आपका -9, ठीक है। अब हम रेशो देख लेते हैं। हेयर a1 अपॉन a2, तो a1 a2 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 7, ठीक है। एंड b1 अपॉन b1 अपॉन b2 आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका -4 अपॉन 6, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका -2 अपॉन 3, ठीक है। तो आगे c1 अपॉन c2 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। हेयर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जो कि है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये देखिए a1 अपॉन a2 ये था आपका 5.7 और b1 अपॉन b2 है आपका -2 अपॉन 3। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, so this pair of linear equations intersect at a point। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कहते हैं। जब भी इनका ग्राफ बनेगा तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एंड हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। ओके, इतना ही करना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये क्वेश्चन है आपके, इसमें हमने रेशियोज कंपेयर करना है और बताना है जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आर पैरेलल मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट मतलब उस इक्वेशन के बहुत इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमको फाइंड आउट करना है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0।
कंपेयर अब पेयर ऑफ इक्वेशंस विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ हम इसको, जनरल फॉर्म है आपकी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो हमारे पास a1 आ जाएगा, देखो a1 आ जाएगा हमारा 9, ओके। फिर b1 आ जाएगा आपका 3, वैसे ही c1 आ जाएगा आपका 12, वैसे ही a2 आ जाएगा आपका 18, ओके। फिर b2 आ जाएगा आपका 6 एंड c2 आ जाएगा आपका 24। तो इसको लिख लेते हैं हम। a1 आ गया आपका 9, b1 आ गया आपका 3 और c1 आ गया आपका 12, वैसे ही a2 आ गया आपका 18, b2 आ गया आपका 6 एंड c2 आ गया आपका 24। अब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। हेयर a1 अपॉन a2। तो a1 है आपका 9, a2 है आपका 18, ओके। कट के आ जाएगा ये आपका 1/2। फिर b1 अपॉन b2 ये आ जाएगा आपका 3/6। तो ये भी कट के आ जाएगा आपका 1/2। एंड c1 अपॉन c2 ये आ जाएगा आपका 12/24। तो ये भी कट के आ जाएगा आपका 1/2। Here we see that यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जब ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस सारे के सारे 1/2 के बराबर आए, तो सो this pair of linear equation are coincident। ठीक है, तो जब इनका हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों लाइंस जो बनती हैं अलग अलग इक्वेशन की, ये आपस में क्या करती हैं, ये कोइंसिडेंट हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं लाइनें। बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, इक्वलेंट इक्वेशन है, आपस में बराबर इक्वेशन है दोनों। तो यही हमसे पूछा था कि ये कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है। तो ये आएगी आपकी, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। ये पहले ही जनरल फॉर्म की तरह पढ़ा है क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। तो चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया तो a1 आ जाएगा आपका 6, ठीक है, b1 आ जाएगा आपका -3, c1 आ जाएगा आपका 10, वैसे a2 आ जाएगा आपका 2, ठीक है, b2 आ जाएगा आपका -1 और c2 आ जाएगा आपका 9। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। a1 आ गया आपका कंपेयर करके 6, b1 आ गया आपका -3 और c1 आ गया आपका 10। उसी प्रकार से a2 आ गया आपका 2, b2 आ गया आपका -1 एंड c2 आ गया आपका 9, ओके। तो अब रेशोज कंपेयर कर लेते हैं। हेयर a1 अपॉन a2, तो ये आ रहा है आपका 6/2, दैट इज 3, ठीक है। वैसे ही b1 अपॉन b2 ये आ जाएगा आपका
-3/-1, तो माइनस से माइनस कटा जाएगा, ये भी आपका 3 आ जाएगा। एंड C1/C2, तो C1/C2 आ जाएगा आपका 10/9। ठीक है, here we see that क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आप देखिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दिस पेयर ऑफ linear equations are parallel and having no solution. Okay, thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो कंसिस्टेंट तब होती हैं जब मतलब उनका यूनिक सोल्यूशन निकले, मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करें या कोइंसिडेंट हों, तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। और जब लाइंस पैरेलल हों तो वो पेयर क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इक्वल टू के सामने जीरो नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो राइट हैंड साइड पे है, तो सबसे पहले हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है ताकि इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम इनको, 3x + 2y, 5 राइट हैंड साइड पे थे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो -5 = 0 हो गया, और 2x - 3y - 7 = 0 हो गया। अब हम इसको जनरल फॉर्म से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो A1 आ जाएगा आपका, देखिए A1 आ जाएगा आपका 3। ठीक है, वैसे ही B1 आ जाएगा आपका 2, C1 आ जाएगा आपका -5, वैसे A2 आ जाएगा आपका 2, B2 आ जाएगा आपका -3 और C2 आ जाएगा आपका -7। ठीक है, तो A1 आ गया आपका 3, B1 आ गया आपका 2 और C1 आ गया आपका -5। उसी प्रकार से A2 आ गया आपका 2, B2 आ गया आपका -3 एंड C2 आ गया आपका -7। ओके, अब हम रेशो को कंपेयर कर लेते हैं। तो हेयर A1/A2, A1/A2 क्या आ जाएगा आपका 3/2। फिर B1/B2, तो B1/B2 आ जाएगा आपका 2/-3, तो ये इसको हम -2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड C1/C2 ये आ जाएगा आपका -5/7, सॉरी -7, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस कट जाएगा 5/7। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे कौन सी हो रही है, सेटिस्फाई। हियर वी सी दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि A1/A2 जो है
a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे तो c1 c2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशन, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन निकलता तो वो कंसिस्टेंट हुई। So the given pair of linear equations are consistent and having a unique solution। तो ऐसे केस में यूनिक सोल्यूशन निकलता है और ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है आपका, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड पे है, तो हम इसको जनरल फॉर्म की तरह लिख लेते हैं। तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज 2x माइनस 3y, 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम इजीली इसको कंपेयर कर पाएँ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो कंपेयर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद, जनरल फॉर्म से करेंगे, जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 भी है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 आ जाएगा आपका 2, b1 आ जाएगा आपका -3, उसी प्रकार से c1 आ जाएगा आपका -8, और a2 आ जाएगा आपका 4, b2 आ जाएगा आपका -6, और c2 आ जाएगा आपका -9। अब रेशोज कंपेयर कर लेते हैं। तो हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा आपका 2/4, तो कट के आ जाएगा, 2 से काट लेंगे 1/2 आ जाएगा। वैसे ही b1 अपॉन b2 ये आ जाएगा आपका -3/6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया आपका 1/2। अब फर्स्ट दोनों रेशो बराबर हैं, तो तीसरा भी देख लेते हैं। एंड c1 अपॉन c2 ये आ जाएगा आपका -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 8/9। तो हेयर वी सी दैट, क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर हैं, और बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती है, और एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, so the given pair of linear equations are inconsistent and having no solution। तो ऐसे केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो
ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। दीज इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इनको, 3y2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0 एंड दूसरी है आपकी 9x - 10y इक्वल टू, सॉरी माइनस कर लेंगे यहाँ पे, -14 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन फ्रैक्शंस को, जो फर्स्ट इक्वेशन में 3/2x, इन फ्रैक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके, और अगर आप ना करना चाहें तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसको जनरल फॉर्म से। कंपेयर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विद जनरल फॉर्म है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 आ जाएगा हमारे पास, जब इसको कंपेयर करेंगे a1 आ जाएगा आपका 3/2, उसी प्रकार से b1 आ जाएगा आपका 5/3 एंड c1 आ जाएगा आपका -7, उसी प्रकार से a2 आ जाएगा आपका 9, फिर b2 आ जाएगा आपका -10 एंड c2 आ जाएगा आपका -14। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं रेशोज। हेयर a1/a2, ठीक है, तो a1/a2 क्या जाएगा, देखो 3/2 है आपका a1 डिवाइडेड बाई a2, मतलब डिवाइडेड बाई 9, तो ये क्या जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/9, तो 3 3 ज़ा 9, तो कट गया, तो ये आ गया आपका 1/6। उसी प्रकार से b1/b2, इसको भी निकाल लेते हैं। तो b1/b2 आ जाएगा, b1 है आपका 5/3 और डिवाइडेड बाई b2, तो डिवाइडेड बाई b2 है आपका -10, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका -1/6। ठीक है, फिर ये आपकी फर्स्ट, यहाँ पे C1 C2 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों रेशो बराबर नहीं आए। ठीक है, तो क्या होता है, तो यूनिक सोल्यूशन निकलता है। तो कौन सी होंगी ये इक्वेशंस, ये कंसिस्टेंट होंगी और इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। सो गिवन पेयर ऑफ linear equations are consistent and having a unique solution. Okay, thank you. नेक्स्ट पार्ट है आपका, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इक्वल टू -22। तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं हम। तो कैसे लिख सकते हैं हम इनको, 5x - 3y, 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो इक्वल टू 0, फिर आपका -10x + 6y, 22 उधर यहाँ पे माइनस के हैं, ये साइड जाके ये प्लस के हो जाएंगे, तो +22 इक्वल टू 0। तो अब इनको कंपेयर कर लेंगे हम,
कंपेयर this pair of linear equations with जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम। तो ये हमने जनरल फॉर्म लिख ली। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं हम। तो a1 क्या आ जाएगा आपके पास? a1 आ जाएगा आपका 5x का कोफिशिएंट। वैसे ही b1 आ जाएगा आपका y का कोफिशिएंट -3 फर्स्ट इक्वेशन से। वैसे c1 आ जाएगा आपका -11। ठीक है। उसी प्रकार से a2 आ जाएगा आपका -10, b2 आ जाएगा आपका 6 एंड c2 आ जाएगा आपका 22। ओके। अब रेशो कंपेयर कर लेते हैं। तो हेयर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 आ जाएगा आपका 5 अपॉन -10, तो कट के आ जाएगा ये -1/2। ठीक है। वैसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 आ जाएगा आपका -3/6, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा -1/2। तो फर्स्ट दोनों बराबर आए। तो चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। एंड c1 अपॉन c2 ये आ जाएगा आपका -11/22। तो ये भी कट के आ गया आपका -1/2। तो we see that क्या देखते हैं हम कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही रेशो बराबर आए किसके? -1/2 के। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में आपकी कॉन्स्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है। और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है। तो आप लिख लेंगे सो दिस पेयर ऑफ linear equations is consistent and having infinitely many solutions। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है आपका द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर भी ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आपकी राइट हैंड साइड पे हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं ताकि हम इसको ईजिली जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकें। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इनको कैसे लिख सकते हैं हम? 4/3x + 2y, 8 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। वैसे ही 2x + 3y -12 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए तो राइट हैंड साइड में बच गया 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। कंपेयर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है आपकी a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। बी है क्या होगा कंपैरिजन करके? a1 आ जाएगा आपका, a1 आ गया आपका 4/3। उसी प्रकार से b1 आ जाएगा आपका 2 और c1 आ गया आपका -8। वैसे ही a2 आ जाएगा आपका 2, a2 आ जाएगा आपका 2, b2 आ जाएगा आपका 3 एंड c2 आ जाएगा आपका -12। ठीक है। अब रेशो निकाल लेते हैं।
here A1 अपॉन A2, तो A1 है आपका 4/3, इसको डिवाइड करना है A2 से, मतलब डिवाइड करना है आपको 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू डिवाइड हट के मल्टीप्लाई लग गया और अगली वाली जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो कट जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका 2/3। ठीक है, उसी प्रकार से B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 आ जाएगा आपका, ये आपका 2 है और ये 3 है, तो दोनों रेशो बराबर आ गए शुरू वाले। तो हम तीसरा भी देख लेते हैं, एंड C1/C2, तो C1 है आपका यहाँ पर -8 और ये है -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो ये भी आपका 2/3 आ गया। तो here we see that, क्या देखते हैं हम कि तीनों ही रेशो आपस में क्या है, बराबर हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ओके, और ये सारे के सारे आ रहे हैं 2/3 के बराबर। तो इस केस में क्या होता है, तो ये आ जाएंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, और इस केस में क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent and having infinitely many solutions. Okay, thank you.